अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी। अक्सर जब किसी एथियस्ट से बात होती है तो वो एक जुमला जरूर कहता है, साइंस ने गॉड को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या वाकई साइंस ने गॉड को रिजेक्ट किया है या फिर लोगों ने साइंस का नाम यूज करके अल्लाह को रिजेक्ट कर दिया है? तो दोस्तों सबसे पहले एक बेसिक बात समझें। साइंस क्या करती है? साइंस ऑब्जर्व करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, मेजरमेंट्स कर लेती है और फिर नेचुरल वर्ल्ड के रूल्स को एक्सप्लेन करती है। यानी साइंस ये बताती है चीज कैसे होती है, लेकिन साइंस ये नहीं बताती चीज क्यों होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं ये बिल्डिंग कैसे बनी, आप कहेंगे स्टील लगा, सीमेंट लगा, इंजीनियर्स आए, मशीन्स यूज हुई, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर मैं पूछूं ये बिल्डिंग बनी ही क्यों, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, इसका जवाब साइंस नहीं देगी। ये आर्किटेक्ट और ऑनर का पर्पस बताएगा। इसी तरह साइंस यूनिवर्स के मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है, लेकिन यूनिवर्स का अल्टीमेट पर्पस नहीं। एक और एग्जांपल आपको दूं, अगर आप एक नॉवेल उठाएं 500 पेजेस की, उसके हर पेज पर परफेक्ट स्टोरी हो, कैरेक्टर्स हो, इमोशंस हो, बिगिनिंग हो, एंडिंग हो। अब अगर कोई कहे मुझे ऑथर नजर नहीं आ रहा, इसलिए ऑथर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या ये लॉजिकल बात होगी? बिल्कुल नहीं। ऑथर किताब के अंदर कैरेक्टर बनकर नहीं रहता, उसकी पहचान उसकी क्रिएशन से होती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह यूनिवर्स का हिस्सा नहीं, अल्लाह यूनिवर्स का क्रिएटर है। इसीलिए अल्लाह को माइक्रोस्कोप के नीचे ढूंढना वैसे ही है जैसे शेक्सपियर को उसके नॉवेल के किसी पेज के अंदर ढूंढना। तो आज बहुत लोग बिग बैंग का नाम लेते हैं, लेकिन बिग बैंग ने ये नहीं कहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। बिग बैंग सिर्फ इतना कहता है यूनिवर्स का एक बिगिनिंग पॉइंट था, और जब बिगिनिंग हुई तो सवाल पैदा होता है बिगिनिंग का सबब क्या था। ये सवाल साइंस के स्कोप से बाहर है। ये फिलोसॉफी और मेटाफिजिक्स का सवाल है। इसीलिए दुनिया के बहुत से साइंटिस्ट अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं और बहुत नहीं भी रखते। साइंस ने किसी एक आंसर को फोर्स नहीं किया। एक और बात बताऊं आपको, अगर मैं आपसे कहूं इस रूम में रेडियो वेव्स मौजूद हैं, वाईफाई सिग्नल्स भी हैं, ब्लूटूथ सिग्नल्स भी हैं, क्या आप उन्हें देख सकते हैं? नहीं। लेकिन आप उनका इफेक्ट देखते हैं। फोन कनेक्ट हो जाती है, इंटरनेट चलने लगती है, वीडियो कॉल हो जाती है। यानी हर हकीकत आंखों से नजर आना जरूरी नहीं। इंसान सिर्फ अपनी 5 सेंस तक महदूद नहीं। आज की मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत सी ऐसी रियलिटीज की बात करती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि उन्हें उनके असरात और एविडेंस से उनका अंदाजा लगाते हैं। तो फिर ये कहना जो नजर ना आए वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये खुद साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं, ये एक फिलोसॉफिकल क्लेम है। और दोस्तों अब एक और सवाल, अगर कल दुनिया के तमाम साइंस बुक जल जाएं तो क्या ग्रेविटी खत्म हो जाएगी? नहीं, ग्रेविटी पहले भी थी, बुक्स सिर्फ उनको डिस्क्राइब करते थे। इसी तरह साइंस अल्लाह को क्रिएट नहीं करती और ना ही अल्लाह को डिस्ट्रॉय कर सकती है, नाउज़ुबिल्लाह। साइंस सिर्फ क्रिएशन को स्टडी करती है, क्रिएटर को नहीं। कुरान मजीद बार बार इंसान को चैलेंज करता है, आंखें खोलो, आसमान देखो, सितारे देखो, पहाड़ देखो, समंदर देखो, अपना वजूद देखो और फिर सोचो ये सब इतने प्रिसाइज लॉज के साथ कैसे चल रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनकी अपनी जानों में भी, यहां तक कि उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि ये हक है। साइंस जितनी तरक्की करती जा रही है उतने ही नए क्वेश्चंस पैदा होते जा रहे हैं। डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, कॉन्शियसनेस असल में क्या है, यूनिवर्स इतना फाइनली ट्यून क्यों है, फिजिक्स के कांस्टेंट इतने प्रिसाइज क्यों हैं। साइंस ऑनेस्टली कहती है वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, और यही साइंटिफिक एटीट्यूड है। जहां नॉलेज खत्म होती है वहां साइंटिस्ट कहता है आई डोंट नो येट। लेकिन कुछ लोग उसी जगह कह देते हैं इसलिए गॉड नहीं है। ये साइंस नहीं, ये पर्सनल बिलीव है। इस्लाम कभी नॉलेज से नहीं डरता। कुरान की पहली वही थी इकरा, पढ़ो, सोचो, रिसर्च करो, सीखो। लेकिन साथ ही यह भी याद रखो जितना इंसान सीखता है उतना ही उसे अपनी जहालत का एहसास होता है। आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर किसी दिन साइंस यूनिवर्स के हर एटम को भी एक्सप्लेन कर दे
تب بھی ایک سوال باقی رہے گا، یہ لوس آئے کہاں سے؟ یہ آرڈر کس نے دیا؟ اور کچھ بھی نہ ہونے کی بجائے کچھ ہے ہی کیوں؟ یہ سوال صرف لیبورٹری کے نہیں، یہ انسان کے وجود کے سوال ہیں، اور اسی لیے اللہ کا تلاش کرنا صرف دین کا موضوع نہیں بلکہ انسانی فطرت کا بھی موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں علم کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کریشن کو دیکھ کر کریٹر کو پہچان لیتے ہیں۔ آمین۔